क्या डिफरेंस है चिनअप्स में और पुलअप्स में? गाइस देखने में दोनों एक्सरसाइज एकदम सेम ही लगती हैं, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक अंडर हैंड ग्रिप के साथ बार बार हैंग करना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है, तो ये मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी ग्रिप चेंज कर दी जाए और फिर आपको बोला जाए कि अब अपने बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करो, तो ये काफी डिफिकल्ट बन जाता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? जो हमारी पहली मूवमेंट थी जिसमें हम एक सुपिनेटेड ग्रिप यूज कर रहे थे, मतलब एक अंडर हैंड ग्रिप यूज कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं चिनअप। और सेकंड जो हमारी मूवमेंट थी जहां पर हम एक प्रोनेटेड ग्रिप यूज कर रहे थे, मतलब ओवर हैंड ग्रिप, उसको हम बोलते हैं पुलअप। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है ग्रिप का। नाउ चिनअप्स में हम एक सुपिनेटेड ग्रिप यूज करते हैं और सुपिनेटेड रिस्ट पोजीशन हमारी बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। और जब आप इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ अपने बार को ग्रैब करते हो लिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए, वहां पर बाइसेप की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने रिस्ट को प्रोनेशन से सुपिनेशन की तरफ लेकर आता हूं, मेरे बाइसेप्स की एक्टिवेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो इसमें आपके बैक मसल्स के साथ साथ बाइसेप की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। आपको दो मसल ग्रुप्स की हेल्प मिलती है अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, और इसी वजह से वो आपको इजी फील होते हैं। नाउ पुलअप्स में ऐसा नहीं है, पुलअप्स में बाइसेप की एक्टिवेशन नहीं होती है, बट यहां पर एक छोटा सा फोरआर्म का मसल इन्वॉल्व होता है हमारे बैक मसल्स के साथ, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकियोरेडियालिस। नाउ गाइस, ये मसल बाइसेप्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसके फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी भी बाइसेप्स से कम है। इसी वजह से पुलअप में मैक्सिमम लोड हमारे बैक मसल्स पर आ जाता है, हमारी अपर बैक और हमारी लैट्स मसल पर आ जाता है, और इसी वजह से पुलअप्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं इन कंपैरिजन टू चिनअप्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इन दोनों एक्सरसाइज में से कौन सी एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए अगर आपको एक वाइड बैक, वी टेपर्ड बैक डेवलप करनी है तो। गाइस, वाइड बैक डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी लेटिसिमस डोर्साई, द लैट्स मसल। और इन दोनों ही एक्सरसाइज में लैट्स मसल की एक्टिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस पुलअप में थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ही थोड़ी सी, जस्ट 5 to 7%, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन गाइस, इन दोनों ही एक्सरसाइज में आपको फॉर्म के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको सारा स्टिमुलस एक्सरसाइज का अपने लैट्स मसल पर लाना है तो। जैसे पुलअप्स में अब जितना ज्यादा वाइड बार को पकड़ोगे, आपका स्टिमुलस लैट्स मसल से हटकर आपके टीरीज मेजर मसल पर आएगा, जो आपके स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली ये फॉर्म आपकी गलत है। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड जाकर बार को ग्रैब करना है और फिर पुलअप परफॉर्म करना है, और इससे सारा स्टिमुलस आपके लैट्स मसल पर ही आएगा। वही सेम चीज अप्लाई होती है चिनअप्स में भी। इसमें भी आपको एक वाइड ग्रिप ना पकड़कर एक शोल्डर विद ग्रिप पकड़नी है और फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और आपके लैट्स और आपके बाइसेप्स दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से हिट होंगे। अगर अभी आप एक बिगिनर हो या फिर बिगिनर नहीं भी हो, तब भी चिनअप्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज चिनअप्स में आपके लैट्स मसल की एक्टिवेशन पुलअप जितनी ही होती है, प्लस इसमें आपके बाइसेप्स भी ट्रेन होते हैं। आपको अलग से कोई बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं है। एक ही तीर से दो निशाने, आपके लैट्स और आपके बाइसेप्स, ह्यूमन बॉडी के सबसे अट्रैक्टिव मसल्स, एक ही एक्सरसाइज में हिट हो जाते हैं। लेकिन पुलअप में ये एक ड्रॉबैक है कि आपकी बैक तो हिट होगी, लेकिन आपके बाइसेप्स इतने अच्छे हिट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा वर्कआउट खत्म करने में। मेरे लिए टाइम एफिशिएंसी के हिसाब से एक चिनअप्स बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज सेम मसल ग्रोथ आपको बैक में मिलेगी और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बाइसेप्स में तो मिलेगी ही मिलेगी। गाइस, आपको इन दोनों एक्सरसाइज में इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, किंग ऑफ अपर बॉडी इनको बोला जाता है। आप खुद देख सकते हो कि जो लोग सिर्फ पुलअप्स ट्रेन करते हैं, चिनअप्स ट्रेन करते हैं, ना कोई फैंसी जिम की मशीनें यूज करते हैं, उन सब की बैक एकदम टॉप नॉच रहती है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको कौन सी एक्सरसाइज पसंद है वो कर सकते हो। अगर आप चिनअप्स करते करते बोर हो जाओगे तो पुलअप्स स्टार्ट कर देना, अगर आप पुलअप्स करते करते बोर हो जाओगे तो आप चिनअप्स स्टार्ट कर देना। ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है गाइस, आपको इतना तो कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। मैंने आपको दोनों में कंप्लीट डिफरेंस बता दिया है कि आपके चिनअप्स में आपके बाइसेप्स की एक्टिवेशन साथ में बैक की होती है, और पुलअप्स में आपके ब्रेकियोरेडियालिस और आपके बैक मसल्स की एक्टिवेशन ज्यादा होती है। आपकी मर्जी है आपको कौन सी चूज करनी है। अगर आपको जानना है कि एक लैट पुल डाउन में और पुलअप में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको अपने लिए बेस्ट एक्सरसाइज विद साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, किस चीज पर इंफॉर्मेशन आप चाहते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।